Hello बच्चों, let's see the question. So the question says calculate the Rydberg constant R or RH if helium plus ions are known to have wavelength difference between the first lines of Balmer and Lyman series equal to 133.7 नैनोमीटर। यानी कि लीमन और बामर सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है हीलियम प्लस आयन के लिए, वो दो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 133.7 नैनोमीटर, और हमको निकालना है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो लेकिन यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का नहीं है, हमको हीलियम प्लस आयंस का निकालना है। ये एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हीलियम प्लस मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। सो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वी हैव 1 by lambda is equal to r each into 1 by n1 square minus 1 by n2 स्क्वायर, और ये जो इंटू यहाँ पे जेड स्क्वायर बैठेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। एंड फॉर हीलियम प्लस फॉर हीलियम प्लस आयन जेड इज इक्वल टू 2। अभी हमको क्या निकालना है, हमको लीमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है और बामर सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है उसका वेवलेंथ निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस से हमको रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। सो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज आपको क्या मिलेगा, बामर सीरीज के लिए n1 हमेशा 2 होता है और फर्स्ट लाइन है, सो उस हिसाब से आपको n2 होगा 3। सो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 बाई इसको हम लैम्डा बी लिखेंगे क्योंकि वो बामर सीरीज को इंडिकेट करे। सो लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर की जगह आपका बैठेगा 2 स्क्वायर इंटू 1 by 1 स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर, 1 by n1 स्क्वायर दैट विल बी 2 1 by 2 स्क्वायर, एंड 1 by n2 स्क्वायर विल बी 1 by 3 स्क्वायर। सो ये आपका आएगा आर एच इंटू 4 इंटू 1 by 2 square is 1 by 4 minus 1 by 9, that will be is equal to RH into 4 into 5 by 36, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको डायरेक्टली मिलेगा 5RH/9, और इससे हमको क्या मिलेगा, जो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ है लैम्डा बी, दैट विल बी 9/5 RH। ये हो गया आपका, इसको मार्क नहीं करेंगे, इसको जस्ट ऐसे ही लिखेंगे। अभी चलता है लीमन सीरीज के फर्स्ट लाइन पे। सो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ लीमन सीरीज है आपका दिया हुआ। सो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ लीमन सीरीज इन वन कितना होगा, लीमन सीरीज के लिए इन वन हमेशा 3 होता है, सॉरी इन वन हमेशा 1 होता है, एंड फर्स्ट लाइन है यानी कि आपका n2 जो होगा वो होगा 2। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, 1 by लैम्डा एल इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर इंटू 1 by n1 स्क्वायर, दैट विल बी 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, दैट विल बी 1 by 2 स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा आर एच इंटू 4 इंटू 1 - 1 by 4। सो आर एच इंटू 4 इंटू 3/4, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा इसका वैल्यू 3RH। सो उस हिसाब से आपको लीमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा एल इज इक्वल टू 1/3RH। अभी ये जो लैम्डा बी और लैम्डा एल है, इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। सो देयरफॉर लैम्डा बी
minus lambda L will be 9 by 5 r each minus 1 by 3 r each. ये आएगा 5 इंटू 3 15, सो ये आएगा 27 minus 5 by 15 r each, and that will be is equal to 22 by 15 r each. अभी क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको गिवन है 22 by 15 r each is equal to 133.7 नैनोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो कितना आएगा? ये 133.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर. सो आपको आर एच कितना मिलेगा? आर एच आपका आएगा 22 by 15 इंटू 133.7 इंटू 10⁻⁹, और ये आएगा आपका मीटर इन्वर्स यूनिट, क्योंकि मीटर जो है वो नीचे जा रहा है. सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इन्वर्स. इसको हम हाईलाइट करेंगे, और क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के, तो उस निकालने के लिए तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे फाइनल आंसर के तौर पे. सो द फाइन वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट आर इच is 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.